कांग्रेस मैं तो भाई मोदी की क्यों आने चाहिए लेकिन मैं चाहती हूँ बस मोदी ही आना चाहिए। टक्कर तो बीजेपी भी होगी आपस में। कौन कौन है सामने? सब जगह पैसा चलता है, भ्रष्ट मामला है। जोड़ो वो तो भारत तोड़ो यात्रा थी, वो बिल्कुल जातिवाद का मुद्दा लेकर चल रही है और जो बहुत सारी कास्ट है उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और हमारी जो हमारी गुर्जर कौम है उसमें नहीं दी जा रही है। सर आपका नाम? उदाराम नाम है। कहाँ से है? राजस्थान से। मोदी सरकार बनेगी क्यों? कि मोदी ने काम किया इतना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। ये पहले यहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी, लोग पेशाब करते थे। यहाँ पर इतने किलोमीटर में पत्थर लगाया और ये ग्रेनाइट स्टोन लगाया है और पार्लियामेंट का भी काम हुआ है और वार मेमोरियल बना है। इतना सारा हज़ारों करोड़ का काम किया है पब्लिक के लिए, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म तैयार करा है। तो आज तक 70 सालों में तो ये काम हुआ ही नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा कह रहे हैं लोग। बेरोजगारी तो जनसंख्या बढ़ोगी थी, बेरोजगारी अपना आप ही होती जाएगी। जैसे जनसंख्या बढ़ती है बेरोजगारी होती जाएगी, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। अब इसमें तो मुझे कोई ज़्यादा नहीं लग रहा भारत जोड़ो से। भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, जो कश्मीर जुड़ा हुआ नहीं था मोदी जी ने जोड़ दिया उसको। पहले कश्मीर जुड़ा हुआ नहीं था, 370 हटा करके उसको जोड़ दिया, तो ये भी जुड़ गया। अब उसमें जोड़ने की कहाँ जो, पहले से तो जुड़ा हुआ है भारत, तो विखंडित तो है ही नहीं, भारत तो एक है, अलग से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए मोदी के टक्कर के कौन से कैंडिडेट लगते हैं आपको? कैंडिडेट आदित्यनाथ लगता है, इसके बाद में योगी आदित्यनाथ। और राहुल गांधी नहीं, बीजेपी में टक्कर तो बीजेपी भी होगी आपस में, कांग्रेस के आपस में। हाँ हाँ, कांग्रेस का तो है ही नहीं, गिरती जा रही। एक दूसरी पार्टी का चाहिए ना सामने, या तो राहुल गांधी हो या और कोई हो, अशोक गहलोत हो, कोई ना कोई तो चाहिए ना। अब की बार इलेक्शन में सुना है कि जितने भी एमएलए हैं वो नए और गरीब कैंडिडेट को चुनेंगे। जो पुराने हैं वो व्यवस्था खत्म हो रही, जो पुराने चुन के आ रहे हैं जो नेता है। अब की बार जो राजस्थान में भी चुनाव होने हैं 2023 लास्ट में, तो 100 ऐसे कैंडिडेट हैं जो गरीब कैंडिडेट है, एकदम गरीब, जिनके पास में भी मतलब एकदम मीडियम क्लास के लोगों को टिकट देंगे। और आपको ये नहीं लगता कि ममता बनर्जी टक्कर दे सकते हैं उनको? ममता बनर्जी यहाँ कहाँ टक्कर दे सकती है? राजस्थान में, ममता बंगाल में, वहाँ का टक्कर दे। पीएम कैंडिडेट के लिए नहीं, पीएम कैंडिडेट के लिए मोदी के मुकाबला अभी तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा कोई भी। फिलहाल तो 5 साल तो नहीं दिख रहा और आगे देखी जाएगी। आज अभी तक तो हमारी नज़र में तो नहीं है। वो मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, काम के ऊपर जनता होती है। और ये जो कह रहे हैं ना कि अब लो कैंडिडेटों को टिकट दी जाएगी, वो उसको तो भूल जाओ। सब जगह पैसा चलता है, भ्रष्ट मामला है, समझे ना। पैसा देने वाला हो तो जो बदला नौकरी छोड़ के अगर टिकट लेके आता ना, उसकी बाइकाट हो जाती है, समझे साहब। तो ऐसा है। बाकी ये है कि ठीक है, काम कर रहे हैं, अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं तो उसकी सराहना हो रही है। अब कांग्रेस भी होती अगर इसमें तो फिर सत्ता में, तो वो भी काम अच्छा करते तो उसकी भी सराहना होती। नहीं है महंगाई नहीं है तो आज रेट भी बढ़ रहे हैं लोगों के। जो मिस्त्री आज 500 रुपये लेता था वो आज 800 रुपये लेता है, तो महंगाई है कहाँ? महंगाई तो चिल्लाने वाली बात है। खर्चे अपने कंट्रोल में रखते लोग बाग। मेरी कमाई तो 200 रुपये में खर्च करता हूँ, 300 रुपये, तो महंगाई क्या करेगी? बीड़ी की इनकी महंगाई है, जो शराब की महंगी होती जा रही है, गुटखा महंगा होता जा रहा है, अनाज का महंगा। कोई बोतल मिलती है, कोई टाइम हम पीते थे हमारे को 75 रुपये में भी मिलती थी, आज 500, और उससे हाई फाई जाओगे तो 2000 की भी है। तो महंगाई कहाँ है? बंदे कमाई भी तो कर रहे हैं ना। पेट्रोल अगर 100 रुपये मिल रहा है या 96 मिल रहा है, तो उसके हिसाब से बंदे की आमदनी भी है, तनख्वाह भी है, कोई महंगाई नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट राशन फ्री दे रही है ना खाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं, जब से आए हैं देश मजबूत स्थिति में है, लोग सुरक्षित है और बहुत कुछ है उनके आने से जो मुझे पसंद है। महिला सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है। पहले बाहर निकलने में डर लगता था, आज हम मतलब जा सकते हैं, आ सकते हैं, बहुत हद तक तो सुरक्षित तो है। मैं आज से ही नहीं, मैं 20 साल से, जब से मतलब मोदी सरकार बने भी नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब से मैं बीजेपी का फेवर में रहती हूँ। बीजेपी को वोट देते हैं? सब दिन। मैं अभी यहाँ यूपी में रहती हूँ, लेकिन जब अभी दिल्ली का मेरा ये है वोटर आईडी कार्ड है, मैं यहाँ से पर्सनली वहाँ जाके वोट डालती हूँ।
लेकिन अब यहाँ पे बना लिए हैं। और अगले साल क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी कोई मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं दे पाएगा। मोदी सरकार ने क्या ऐसा अच्छा काम किया जो आपको अच्छा लगा? देखिए, वो उनकी एक पर्सनालिटी दिखती है ना देश के प्रति। देश का कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा कोई पर्सनालिटी किसी में दिख ही नहीं रही है जो मोदी सरकार में है। देश को इतना संभालना सबकी बस की बात हो रही है। जैसे इतनी मतलब इतना महामारी में जिस तरह वो देश को संभाल लिया, पब्लिक को, हम लोग इतना अच्छे से रह रहे हैं। शायद इतना पब्लिक कहीं कोई देश में हमें नहीं लग रहा है कि इस तरह से होगा। जो हम लोग हैं अभी, मतलब फर्क नहीं पड़ा इसमें। और बहुत देश सुनते हैं ऐसे हो रहा है, उसे हो, मतलब तो इस वजह से तो ऐसे सरकार होनी ही चाहिए। अगर कोई पब्लिक सोच रहा है कि नहीं, तो वो तो उसकी बेवकूफ़ी होगी। जो कुछ परसेंट पब्लिक मतलब कहते हैं महंगाई, वो तो उसकी बेवकूफ़ी है कि महंगाई, उसे भी तो सोचना चाहिए ना कि सरकार कहाँ से, सरकार भी अगर कहीं से कमाएंगे तभी तो कहीं मदद करेंगे ना। वो अब है किसी देश, ये नहीं है एक पब्लिक ही नहीं है, बल्कि देश के प्रति भी वो पहले था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान है तो यहाँ वहाँ में कमज़ोर स्थिति में हिंदुस्तान था। आज का है कि हर देश को वो टक्कर दे रहा है। तो ये तो देखना चाहिए कि हम मतलब मजबूत स्थिति में, पब्लिक को ये भी तो समझना चाहिए ना। मैम आपका नाम? पूजा। कहाँ से? मैं मदनगिर से हूँ। और आपको क्या लगता है ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें किनकी सरकार बननी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मोदी की सरकार बननी। क्यों? बस मैं यही चाहती हूँ कि मोदी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जो भी आज तक जो भी परिवर्तन आए हैं वो मोदी सरकार की वजह से ही आए हैं। महिलाएं सेफ है हाँ जी, हाँ जी, पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले सेफ है। ये सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी मुद्दे हमेशा थे, पहले भी थे और अब भी हैं। वो तो धीरे धीरे चेंज होंगे ना। ये अब अचानक से कुछ भी चाहोगे तो वो हो नहीं सकता। मुझे लगता है बीजेपी आने से बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसमें। मतलब मैंने देखा है कि जो लोग पॉलिटिक्स के बारे में नहीं भी जानते अब इंटरेस्टेड है उसमें जी। तो पीएम कैंडिडेट के लिए मोदी के टक्कर में कोई एक नाम? मुझे नहीं लगता उनके आगे कोई भी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। भी मेरे हिसाब से जिसका मैंने जाना है सो मोदी जी इज़ अ गुड मैन आई थिंक। ठीक है उनका भी, और अगर कोई और अच्छा मतलब सरकार उसकी बननी चाहिए ना जो कुछ करे सच में, लाइक कुछ तो होना चाहिए। अभी हम लोग घूम ही रहे हैं, इंडिया गेट भी आया, अभी हम लोग वहाँ पे भी गए थे वॉर ऑफ मेमोरियल। तो वहाँ पे मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगी जो वहाँ पे हर एक शहीद का वॉल्स पे लिखा हुआ है विद देयर नेम्स, विद द डेट्स दे डाइड एंड द मंथ्स ऑल्सो। तो वो चीज़ जब मैंने पूछा वहाँ पे तो उन्होंने बताया ये मोदी जी ने ही करवाया है। सो इट्स अ गुड थिंग ना, आप उन लोग को ट्रिब्यूट दे रहे हो जिन्होंने आपकी कंट्री के लिए इतना कुछ सर्व किया। दे सर्व फॉर आवर कंट्री, दे वर सो करेजियस एंड सो रिस्पॉन्सिबल। सो आई थिंक अच्छी चीज़ है। एंड एज अ स्टूडेंट आई थिंक मेरे लिए नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नॉलेज में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रह रहा है। ही लव्स चिल्ड्रेन जस्ट लाइक आवर जवाहरलाल नेहरू सर। सो इट्स क्वाइट गुड आई वुड से। तो मेरे हिसाब से मोदी जी का बनना चाहिए, और अगर कोई अच्छा इंसान आना चाहे सो या डेफिनेटली। अनएम्प्लॉयमेंट, इसका तो सबसे बड़ा रीज़न पॉपुलेशन है। ये इतनी सारी स्कीम्स चली हैं, इतने सारी गवर्नमेंट ने इतने सारे स्कीम्स वगैरह सब कुछ दिए हैं फैमिली प्लानिंग सुधारने के लिए, बट वो तो पीपल के ऊपर डिपेंड करता है ना। हमारे सिटीजन्स भी तो नहीं मानते, उनको भी तो पॉपुलेशन बढ़ाना है। सो दैट्स क्वाइट दैट थिंग। इसके लिए हम किसी को भी एज अ डेमोक्रेटिक हम ये तो नहीं मान सकते ना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट हम ये भी नहीं मांग सकते कि डेमोक्रेसी में कोई इंसान भूखा ना सोए। वो तो इंसान के ऊपर है ना। बट काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको ग्रैब कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बट हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन भी तो एक चीज़ है ना, वो भी कम होनी चाहिए, तभी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सबको। महंगाई के लिए अब आप क्या बोले, अभी इसके लिए तो हमें यूक्रेन एंड रशिया का वॉर अगर हम देखें, सो दैट्स अ थिंग ना। मतलब ये चीज़ एक्चुअली अगर हमारे पास इकोनॉमी रेट अच्छा होगा तो महंगाई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ, महंगाई बढ़ी है, हर कंट्री में होता है, ऐसा तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बट नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक मैंने अभी न्यूज़ नहीं देखी है, बट कहीं ना कहीं अगर करा होगा सो मे बी, बट या ठीक है जो भी है। और पीएम कैंडिडेट के लिए कौन आपको लगता है कि कौन पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं? कौन कौन है सामने?
अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी? नो वन एक्चुअली राहुल गांधी को अगर देखा जाए, ही इज़ अ गुड मैन। वो अभी प्रोग्रेस में है, क्योंकि मेरे डैड कहते हैं मुझसे कि ही विल डू समथिंग समडे, यू नो। एक इंसान जो प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा तो नहीं है वो हर बार हारेगा, कभी ना कभी तो जीतेगा ही। बट right now he needs some more improvement in himself. And actually Mamta Banerjee ma'am, I would say she needs some time. उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा देखे तो कंट्री में हो क्या रहा है, तभी तो कुछ संभाल पाएंगी। And what about अरविंद केजरीवाल? मैं दिल्ली में रह रही हूँ, दिल्ली के सीएम है। अच्छी बात है आपने लोगों के लिए बस फ्री करी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि अब आप देखो ना, बस तो आपने फ्री करी हुई है बट हमें सर्विस तो अच्छी नहीं मिल रही है। हमें 15-15 मिनट तक वेट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें 2 मिनट वेट करना चाहिए, उसके लिए हम 15 मिनट क्यों वेट करें। आपको अगर फ्री में देना ही है तो आप उनको दो ना जो सच में उनकी ज़रूरत है। जिनको लेडीज़ का क्या है, अभी लेडीज़ ठीक है आप दे रहे हो, बट उनको दो जिनको ज़रूरत है। ऐसे फालतू में क्यों पैसा कर रहे हो। और अगर देन उनको दे के एंड आप पैसा लो ना, कम से कम सर्विस तो बढ़ाओ, बसेस तो बढ़ेंगी, एटलीस्ट सर्विस तो हमें टाइमली मिलेगा, इतना वेट थोड़ी करना पड़ेगा। और टाइम से ही पैसा मिलता है, पैसे से टाइम थोड़ी मिल जाता है। आपका नाम? ललित, कहाँ से हैं सर? राजस्थान, नागौर। सर आपको क्या लगता है कि ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, इसमें सरकार बदलनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए अभी तो। अभी मोदी क्यों? की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विरोध में जो है राहुल गांधी जी, तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है ढंग से। वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, देश के विरुद्ध में बयान देके आते हैं, तो शायद लोग उन्हें पसंद नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। और मोदी जी से बेहतर वर्तमान समय में ना तो कोई विकल्प हो सकता है, ना कोई था। लेकिन बीजेपी सरकार में कहा जाता है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। जी, वर्तमान समय में बेरोजगारी का मुद्दा अहम है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कमेटियाँ बन रही है उन्होंने यही बोल रहा है, उनका यही कहना है, यही मानना उनका, भाई जल्द से जल्द इस समस्या के भी सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा दे दिया गया है, तो उसमें बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरियों में जो बड़ी बड़ी वैकेंसी थी, जैसे एसएससी की है, रेलवे की है, ये ऐसी जो बहुत बम्पर भर्ती आती थी वो अभी बंद है, इस कारण थोड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है। और आपको क्या लगता है पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कोई कैंडिडेट है अभी? नहीं, सॉरी, अभी नहीं है, नहीं आया। और लगभग 20-30-40 साल तक नहीं है, ऐसा कोई आना ही नहीं है। मतलब मोदी जी के बाद में नेक्स्ट जो भी होगा वही 100% बीजेपी से पीएम होगा भारत का। भारत जोड़ो, वो तो भारत तोड़ो यात्रा थी, वो कांग्रेस जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब से कांग्रेस तोड़ ही रही है। कभी कोई कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है, कभी कोई छोड़ के जा रहा है। मैं वैसे राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ की स्थिति है। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा फायदा ही होगा भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी सरकार को। आपका नाम? अमित, कहाँ से आए? राजस्थान, मकराना। आपको क्या लगता है ये 2024 का लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। क्यों? मोदी। इसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है, एक ही रीजन है, मोदी। उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। और उनको पीएम कैंडिडेट के लिए उनको टक्कर देने के लिए कोई और है नहीं? कोई नहीं है, एक है, वो है योगी, वो भी बीजेपी में है। कांग्रेस का कोई कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। शेर को थोड़ी जरूरत पड़ती है गठबंधन की। पिछली बार भी किया था ना गठबंधन, जीता मोदी, इस बार ही जीतेंगे। कोई रोकने वाला नहीं है, जीतेगा तो जीतेंगे। कहाँ से? अलवर से, राजस्थान से। और आपको क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें किसकी सरकार बननी चाहिए? मैडम, जिसकी भी सरकार बने, देश हित के मुद्दों को जो संविधान हल कर सके और देश को आगे मजबूत कर सके, हर दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, वो सरकार बननी चाहिए। किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की सरकार बननी चाहिए। हित में ज़्यादा काम करे, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, इस तरह की सरकार बननी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार में कहा जा रहा है बेरोजगारी का मुद्दा अहम मुद्दा है। मैडम, बेरोजगारी तो विश्व में सब जगह है ना, वो तो आर्थिक मंदी है, तो हमारे ऊपर तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम है ना। और राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा, ये कुछ इफेक्ट डाल पाएगी अगले आने वाले चुनाव? नहीं, इफेक्ट तो डाल पाएगी, लेकिन वो अपने आप को उतना कितना एनकैश हो पाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, लोग उससे कितने प्रभावित हुए। यात्रा का सफल होना वोटों में तब्दील कितना होता है उसके ऊपर है। और पीएम कैंडिडेट के लिए नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले कौन से कैंडिडेट? नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कोई साउथ से ही हो सकता है मैडम, नॉर्थ में तो मेरे को नहीं लगता कोई कैंडिडेट ऐसा है अभी कोई के पास। साउथ से तो कौन, नाम बता दीजिए। मैडम, साउथ से अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो ममता बनर्जी टक्कर दे सकता है बस उनको।
ममता बनर्जी। जी, ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी में ऐसा क्या है जो वो टक्कर दे सकती है? मैडम, ममता बनर्जी के पास फिर भी काफ़ी दलों का समर्थन है, जो लोग उसके साथ एक साथ हो सकते हैं।